तो थोड़ा इंतजार, किसकी सरकार ये तय हो जाएगा। एमसीडी के महारण की कवरेज लगातार जारी है। अपडेट नेटवर्क 10 के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हम आंकड़ा बता रहे हैं इस समय कि किस वार्ड में किसकी जीत हो चुकी है और इस समय कितने वार्ड आम आदमी पार्टी के पास। बीजेपी के पास 36 वार्ड में जीत हो चुकी है, कांग्रेस के पास 4 वार्ड्स, आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर जीत चुकी है और निर्दलीय के पास 1, यानी आम आदमी पार्टी झाड़ू एमसीडी में चलती हुई नजर आ रही है। आक्रामक अंदाज में आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल रखा, पुरजोर तरीके से दिल्ली सरकार के कामकाज को रखा और जनता को यह आश्वस्त किया कि एमसीडी हमें दीजिए, अपना विश्वास हमें दीजिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एमसीडी के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे। और जनता ने झाड़ू चला दी, ऐसा लग रहा है एमसीडी में। बीजेपी जो कि पिछले 3 बार से 15 साल से लगातार एमसीडी में काबिज थी, फिलहाल 36 सीटें जीती है। अंत तक देखना होगा क्योंकि मुकाबला रोमांचक बना हुआ है। हालांकि अब नेक टू नेक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि नेक टू नेक फाइट थी। कभी आप आगे होती, कभी बीजेपी आगे होती, लेकिन अब दिख रहा है साफ साफ कि आम आदमी पार्टी काफी अच्छी लीड ले चुकी है और नतीजों में अब रुझान तब्दील हो रहे हैं। अमनप्रीत, बिल्कुल हमने प्रचार की हम बात कर रहे थे क्योंकि नेता जब पहुंचते हैं तो कभी वो अयोध्या की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। केजरीवाल पहुंचते हैं तो वो फ्री बीज की बात करते हैं, मुफ्त बिजली पानी की बात करते हैं। जनता का मत भी हमने सुना वोटिंग के दिन, वो पुल बनाने की बात सोचते हैं, वो राष्ट्र सर्वोपरि की बात सोचते हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस में। तो सब तरफ से लूप होल्स होते हैं, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आता है वो तो रिजल्ट ही है और वही किस्मत दिल्ली की, एमसीडी की। देखिए पूजा, दिल्ली सरकार के काम और जो एमसीडी के काम है बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। जैसे आप देखिए, अगर हम रोड की बात करें तो 60 फीट से जो छोटे रोड हैं वो एमसीडी के अंडर आते हैं, 60 से जो बड़े वाले हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। ऐसे अगर हम डिस्पेंसरी की बात करें, जो छोटी डिस्पेंसरियां हैं वो एमसीडी के अंडर आती हैं, जो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। स्कूलों की बात करें तो प्राइमरी स्कूल जो है वो एमसीडी के अंडर आते हैं। हाई स्कूल और जो कॉलेजेस हैं और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो सारे दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। तो कई बार लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनको पता नहीं चलता कि ये जो स्कूल ये अच्छा है या बुरा है, ये एमसीडी के अंडर आ रहा है या फिर ये दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा है। तो एक तरह से केजरीवाल सरकार का भी टेस्ट होगा। आप ये देखो कि हमेशा ही पता नहीं, हो सकता है उनके काम में कोई कमियां रही हो, क्योंकि अगर केजरीवाल कई बातों में ये बहाना बना देते थे कि ये काम भी हम कर देते, पर ये ना हमारे अंडर नहीं है, ये एमसीडी के अंडर है। तो अभी उनको मौका मिल जाएगा, लोगों को भी देखने का मौका मिल जाएगा कि वाकई में इन्होंने 5 साल मांगे थे। तो अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा, वो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये काम हमारे अंडर नहीं आता, ये एमसीडी के अंडर आता। अब उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर बोलते हैं कि वो बोल रहे थे कि एमसीडी जब आ जाएगी तो हम भी बोलेंगे कि भाई डबल इंजन वाली सरकार आ गई है, तो अब डबल इंजन है। देखना ये है कि दिल्ली को कितना आगे तक ले जाती हैं, क्योंकि कूड़े के ढेर हटाने के लिए। एक बड़ा सवाल योगेश सोनी जी ये भी है कि क्या बीजेपी को 100 के नीचे ही रोक देंगे केजरीवाल? ये भी एक सवाल अब जहन में आ रहा है। देखिए कि जो स्थिति है वो 100 के इर्द गिर्द है, 95 चाहे 105 या 90 या 110 के इर्द गिर्द की कहानी तो कम से कम नजर आ रही है। लेकिन लगातार अभी जो चीजें हैं वो अभी नतीजों में बदल रही है, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा मुझे कि ये जो चुनाव है ये छोटे छोटे आकलन से, मतलब आंकड़ों से भी आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे 5-10 सीट, 5-10 वोट का भी लेफ्ट राइट 150, 200, 200, 500 पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है अब तो हम बिल्कुल करीब में हैं और 1 घंटे में इतनी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा। वैसे लगभग आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन अभी कुछ अंतिम जो चीजें हैं वो अगर पूरी तरीके से सामने आ जाए तो बेहतर होगा। और बाकी जो सब हमारे सामने नजर आ रही हैं चीजें, घंटे भर में हम पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है और यहाँ पर एक बेहतर तरीके से जो है चुनाव का प्रदर्शन हुआ और चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ी, जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बीजेपी ने अपने आसपास के मुख्यमंत्री को बुला के हर चेहरे का प्रयोग किया। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि विपक्ष है तो आप है, विपक्ष है तो सब कुछ है, क्योंकि अगर एक तरफा हो जाएगा तो मामला कहीं ना कहीं हो जाएगा। भाई देखिए, जहां कांग्रेस की स्थिति होती थी वहां आम आदमी पार्टी खड़ी है कि कांग्रेस ने भी कहीं अपने आप को इतने बड़े मंच पे भी, दिल्ली जो उसका गढ़ है वहां भी अगर आज खड़ी नहीं होती दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत पोजीशन कांग्रेस की टाइट है। शीर्ष नेतृत्व को एक बार दोबारा से अपने आप को सजाने की जरूरत है और दोबारा से रंगमंच को फिर एक बार सजाना पड़ेगा शीर्ष नेतृत्व को। बिल्कुल योगेश सोनी, लेकिन
अब लग रहा था एक बार कि जिस तरह से स्टिंग्स के वीडियोस के रोज रोज नए जो घोटाले सामने आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी अब घिर चुकी है, मकर जाल में फंस चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टर्निंग पॉइंट रहा? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमने लास्ट मोमेंट तक देखा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं और लगातार ये क्रिएट करती रही आम आदमी पार्टी कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार हर दिन आरोप लगाती रही कट्टर बेईमान पार्टी है। देखो पूजा, ऐसा है कि वो ना दौरा बदल गया है, चीजें काफी बदल गई हैं। ठीक है, इन्होंने आरोप लगाए और जिस तरीके से चीजें रही, लेकिन क्या होता है कि जनता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कर्म भूमि और जन्मभूमि वो दिल्ली है, दिल्ली की जनता स्वीकार चुकी, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से तीसरी बार फिर मौका मिला था, उस हिसाब से ये बहुत दिनों से बहुत बेचैन थे कि कैसे हम जल्दी से एमसीडी चुनाव हो और हम लोग अपनी सरकार बनाए। क्योंकि जो बदलाव की व्यार जो वोटर्स है केजरीवाल का, वो उन्हें साध लिया था। एक सपा बसपा कांग्रेस के लिए कभी क्योंकि इन काफी शब्दों का नाराजगी भी प्रयोग हमने उस होता समय था। देखी थी योगेश जी, जब ये चुनाव एमसीडी के पोस्टपोन हुए थे और यूनिफिकेशन का फरमान आया तो काफी नाराज थी, आक्रामक थी आम आदमी पार्टी। उसने कहा था कि डर गई है बीजेपी हमसे, इसलिए ये जो चुनाव है पोस्टपोन कर दिए गए। बहरहाल आप दफ्तर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए आपकी दफ्तर की तस्वीरें, और विधायकों को कंधों पर उठाकर कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं। खुशी और जश्न, क्योंकि अब ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि एमसीडी में झाड़ू चल गई है। जनता ने ये दुर्गेश पाठक को अपने कंधे पर उठाकर कार्यकर्ता झूमते हुए, दुर्गेश पाठक की अगुवाई में एमसीडी इलेक्शन केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने लड़ा, तो जाहिर सी बात है कि सेनापति का जश्न, कार्यकर्ता झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, बड़े बड़े मंच सज गए हैं, क्योंकि कुछ देर बाद तमाम जो नेता हैं वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर। फिलहाल जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचे हैं, दुर्गेश पाठक को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बैठा लिया, और जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया सब चाहते हैं। इससे पहले संजीव झा बोल रहे थे कि जनता का शुक्रिया जिन्होंने हमें चुना, हमारे काम पर मोहर लगाई है, दिल्ली सरकार के काम पर मोहर लगाई है। हम आश्वस्त करते हैं कि एमसीडी में भी बेहतरीन काम करेंगे और दिल्ली को चमकाएंगे। ये तस्वीरें आप दफ्तर की हैं, जो सुबह से ही सजा हुआ था, सवरा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ता झूम रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, और जैसे जैसे जो नेता पहुंच रहा है, जो कार्यकर्ता है झूम उठ रहे हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचे, उनको अपने कंधे पर बैठाकर खुशी का इजहार करते कार्यकर्ता। इस समय आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों को हासिल कर चुकी है, और लगभग ये माना जा रहा है, ये तय माना जा रहा है कि झाड़ू चल चुकी है एमसीडी में। 15 सालों के शासन के बाद बीजेपी चौथी बार रिपीट नहीं कर पाई, चौथी बार नहीं आ पाई सत्ता में। हालांकि दावे खूब किए बीजेपी ने कि हमने सेवा की है। 2017 का जो रिजल्ट रहा था वो 2012 से बेहतर रहा था, इसीलिए बीजेपी आश्वस्त थी। और उसके बाद एक के बाद एक वीडियो स्टिंग के मकड़जाल में जिस तरह से फंसती चली गई आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली को बर्बाद किया है, प्रदूषण कर दिया है, यमुना का पानी बेहाल कर दिया है, दिल्ली तबाह कर दी है, इसीलिए जनता हमें ही मौका देगी एमसीडी में। केजरीवाल का विश्वास नहीं करेगी जनता, दिल्ली सरकार से धोखा खा चुकी है जनता। लेकिन बीजेपी के तमाम जो दावे थे वो ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन साफ हो चुकी है कि एमसीडी का रण आम आदमी पार्टी जो है वो जीत रही है। अमनप्रीत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दुर्गेश पाठक जैसे पहुंच रहे हैं, तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता इतने उत्साहित है कि जाहिर सी बात है अपने सेनापति को कंधे पर उठाते हैं और जश्न मनाते हैं, और जो सेनापति हैं वो भी जनता का शुक्रिया कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर जीते हैं तो उनको सेलिब्रेशन तो उनकी बनती है, और एक जीत होती है कि आपने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, एक होती है कि 15 साल पुरानी जो बीजेपी थी उसका जो किला बना हुआ था एमसीडी में वो आज ढह गया और वो आपने गिरा दिया, तो ये डबल खुशी बन जाती है। तीसरी ये बात कि अभिमन्यु के तौर पे मैं लूंगी केजरीवाल को। आप ये देखिए कि कितना चक्रव्यूह रचा पूजा जी, कितना उनको घेरने की कोशिश करेगी, स्टिंग पे स्टिंग, स्टिंग पे स्टिंग, और उनके दो जो मैं कहूंगी कि राइट हैंड थे और लेफ्ट हैंड थे, दोनों को, मनीष सिसोदिया और सुरेंद्र, उसकी हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रही हूँ मैं,
तो उन दोनों को घेरने की पूरी पूरी कोशिश करी गई। और सतिंदर जैन को हालांकि 5 महीने से जेल में डाला हुआ है, उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं जुटा पाए। उसके बाद मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में नहीं आया। तो ये जो उनके ये जो चक्रव्यूह थे रचाए तो जरूर उन्होंने केजरीवाल और आप सरकार को घेरने के लिए, पर ये फेल हो गए, क्योंकि लोगों को तो देखिए प्रूफ चाहिए। और उसके बाद लोग जो है अपनी नाराजगी या फिर अपनी सहमति असहमति जो है वोटों के जरिए लोगों को दिखाते हैं। तो ये वोट एकमात्र उनके हाथ में होती है कि जिसके जरिए वो अपना जो वो किस साइड है, उनके ऊपर किस चीज का अपील ज्यादा करा, को क्या क्या चीजें उनको मतलब उनके दिल को छू गई, या फिर जैसे राष्ट्रवाद की हिंदुइज्म की बात करी जाती है, या फिर गली नालियों की सफाई की बात करी जाती है, कूड़े के ढेर की बात करी जाती है। तो आज का जो केजरीवाल सरकार की जीत है या फिर आपकी जीत है और भाजपा की जो हार हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों ने वो मुद्दे नकार दिए जो भाजपा ने उठाए थे, और वो मुद्दे उनको एक्सेप्टेबल थे जो केजरीवाल सरकार ने उठाए थे। आप ये देखिए कि जब वो केजरीवाल की बुराई कर रहे थे अपनी कैंपिंग में भाजपा वाले, तो उन्होंने क्यों नहीं उन कामों का विचार किया वहां पे जो 15 सालों में उन्होंने किए। उन्होंने उन कामों की डिस्कशन ही नहीं करी। ऐसा तो नहीं हो सकता 15 साल में भाजपा ने कुछ भी ना किया हो। तो ये कामों के ऊपर ना डिस्कशन हुई, ना उनकी कैंपिंग हुई। उनको लोगों को ये बताना चाहिए था कि 15 साल में उन्होंने भी ये किया है। वो अपने काम गिनाने की बजाय जो खामियां थी आप सरकार में उसका पुलंदा बांध रहे थे। तो लोगों में इतनी अवेयरनेस तो अभी आ ही गई है कि लोग ये समझने लगे हैं कि उनके लिए क्या बेटर है। तो उन्होंने आज अपनी वोट के जरिए ये प्रूफ दे दिया है कि लोगों को आजकल धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, जाति की राजनीति नहीं चाहिए, उनको राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, उनको मुस्लिम और हिंदू नहीं चाहिए। उनको अपने कामों से ही मतलब है, और वो काम एमसीडी के अधीन है। तो उनकी अपनी जो सड़क है वो साफ सुथरी चाहिए, उनके स्कूल और कॉलेजेस और जो डिस्पेंसरी है वो नीट एंड क्लीन चाहिए, ताकि वो जो साफ हवा है जो उनका हक है वो उनको मिल सके। पोल्यूशन फ्री उनको एयर चाहिए, उनको एटमॉस्फेयर जो है वो साफ चाहिए, और उनके जो कूड़े के पहाड़ है वो हट जाने चाहिए। तो लोगों ने आज जो आपको जिताया है, ये उन्होंने बिल्कुल जो उनके डेली के मुद्दे थे, डेली की समस्याएं थी, उनको नजर में रखते हुए आपको वोट दिया है। योगेश सोनी, बहुत जरूरी है ना कि आपने जो काम किया 15 सालों में, जितना काम किया उसका लेखा जोखा भी आप रिप्रेजेंट करें, दूसरे पर सिर्फ आरोप ना लगाएं। वीडियो स्टिंग्स, जनता ने इनको नकार दिया, कहा तो यही जाएगा, लेकिन पहुंच रहे हैं आतिशी इस समय मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, और शुक्रिया जाहिर सी बात है जनता का सभी विधायक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न, जमकर जश्न, ढोल नगाड़ों की आवाज पर जश्न, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। अब तमाम विधायकों का, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिलीप पांडे वहां पर पहुंचे हैं, संजय सिंह वहां पर पहुंचे हैं, आतिशी पहुंच चुकी हैं। एमसीडी का रण बेहद रोमांचक रहा, बेहद रोमांचक, लेकिन अब ये कह चुके हैं तकरीबन तस्वीर साफ हो चुकी है। अमनप्रीत, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जश्न का माहौल है, गाजे बाजे हैं, अब विधायक पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, हंसते मुस्कुराते लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ये जीत है, और ये जीत दूर तलक जाएगी। इसका संदेश निश्चित तौर पर अमनप्रीत आगे भी जाने वाला है।
देखिए, जैसे कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और जहां भी स्टेट में कहीं पे भी इलेक्शन हो रहे हैं तो उनका स्टेट को लेके तो देखिए वो एक्टिव होते ही हैं। उनका इनडायरेक्टली ये भी रहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाए, क्योंकि जो आने वाली लोकसभा इलेक्शन है उसमें वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और जहां हम बात करें आपकी, तो ये 10 साल पुरानी पार्टी है। आप ये देखिए कि 70 साल पुरानी जो कांग्रेस है वो इसके सामने ढह ढेरी हो गई, और भाजपा जो आए हुए तो कम साल हुए हैं पर वो इतनी एक्टिव रही हैं, इतनी हमेशा उनकी जीत के इतने स्टेट जीत लिए उन्होंने, इतनी जगह उनकी सरकार है कि उनको हराना बहुत ही मुश्किल था। अगर आप 10 साल पहले जिसका ओरिजिन हुआ है वो इतनी अच्छे से, अभी जैसे देखिए कि कांग्रेस की भी 2 स्टेट में सरकार है और आपकी भी 2 स्टेट में सरकार है, तो ये उसके बराबर में आ गई है। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मोदी जी के मुकाबले में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है जो मोदी के मुकाबले में टक्कर देने वाला पॉलिटिशियन आ गया हो किसी भी ग्रुप में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। पर अगर आज एमसीडी में आप वालों ने जीत प्राप्त करी तो ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि ये फ्यूचर में मोदी को टक्कर देने वाले बन जाएंगे और मोदी के मुकाबले में केजरीवाल को लोग खड़ा हुआ देखेंगे। बिल्कुल, जो जिस और जिस ऐसे थर्ड ही फ्रंट का हम एक जिक्र अक्सर करते हैं, जो कभी कभी बनता है, बिखर जाता है अचानक, उसमें अब केजरीवाल ने अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है इस मजबूत इलेक्शन कर के लिया बाद। और एक राष्ट्र पार्टी बन के उभर के आप सामने आई है। गुजरात हिमाचल भी सामने ही है, उसका नतीजा भी कल आने वाला है। और जाहिर सी बात है कि इस समय सबकी नजरें एमसीडी के इलेक्शन पर थी। अब लग रहा है कि कल के नतीजे के लिए बेसब्री और बढ़ गई होगी बीजेपी के लिए। देखिए, एमसीडी इतनी ऊपर थी, एमसीडी की खबरें इतनी ऊपर थी कि लोग हिमाचल इलेक्शन को और गुजरात को तो भूल ही गए थे। आप ये देखिए कि वहां पे विधानसभा का चुनाव हुआ है और यहाँ पे एमसीडी का चुनाव हुआ है, पर एमसीडी दिल्ली इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि हर तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया में पूजा जी एमसीडी का ही छाया हुआ है। आप ये देखो कि लोग बिल्कुल भूल गए कि कल हिमाचल के भी जो चुनाव प्रचार है, जो इलेक्शन हुआ है उसका भी रिजल्ट आना है। और गुजरात का तो चलो अभी अभी हुआ है, इसलिए लोगों के अभी माइंड में वो चीजें हैं। पर एमसीडी जो दिल्ली है वो शायद इसीलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि वो आप और जो भाजपा की सीधी टक्कर थी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं भाजपा जो 15 साल से हावी थी एमसीडी पे, उसको केजरीवाल ये बोल रहे थे लोगों को, वो ये वाले किले को ढा देंगे। अमनप्रीत, अब जिस तरह से लगातार आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ था, घोटाले उजागर हो रहे थे, स्टिंग सामने आ रहे थे, अब लगता है कि एमसीडी के इस जीत के बाद कुछ देर के लिए मामले शांत हो जाएंगे? देखिए, वो तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद कोई किसी पे ब्लेम नहीं लगाता। जैसे जैसे आगे कोई स्टेट में इलेक्शन आएंगे या फिर 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन आएंगे, जैसे ही एक्टिव होंगी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रचार में, अपने अपने प्रसार में, तब ये चीजें होती हैं कि उस पे लांछन लगा दो, उस पे लांछन उठा दो। पर ये कि हमें जज नहीं बनना चाहिए, हमें ये सारी चीजें जो है वो अपने जो न्यायपालिका है उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। देखिए, कोई अगर गुनाह कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने काम पे ध्यान दे, वो लोगों का कैसे प्रचार प्रसार करके या फिर कैसे अपनी सरकार बना के लोगों का भला कैसे कर सकती, क्योंकि लोग उनको चुनते हैं और इसलिए चुनते हैं कि उनका भला किया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज की ये जो तवज्जो है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन उठाते हैं, ये चीजें उनको पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए, न्यायपालिका पे छोड़ देनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा काम जो है वो किसी को जज करना नहीं है, ये काम हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये करेगी। पुलिस कल्प्रिट को पकड़ेगी और जो सजा है वो जज सुना देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस वाली राजनीति से मुझे लगता है दूर रहना चाहिए। एक एक प्रभाकर राणा हमारे सहयोगी, उनसे भी एक बाइट ले ले। प्रभाकर, प्रदेश कार्यालय में क्या हलचल है? क्योंकि आप दफ्तर में तो काफी गहमा गहमी है, अब जश्न शुरू हो गया है, लेकिन आपके पीछे हम देख रहे हैं कुछ सन्नाटा सा है। जी देखिए, माफी चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो है मैं जो हूँ यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है उनके घर पर यहाँ पर मौजूद हूँ। और जो है ये अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पंजाब के सीएम भगवत मान भी पहुंचे थे और फिर थोड़ी देर पहले ही अभी अभी जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो के नेता और सांसद जो है संजय सिंह जो है, उन्होंने जो है यहाँ पर अभी मीडिया से बातचीत की थी। अभी कोशिश करते थे कि एक बार फिर से मीडिया बाइट के लिए जो है वो तैयारी की जा रही है। दिल्ली के सीएम के बाहर, आवास के बाहर की तस्वीर। संजय सिंह पहुंचे हैं सीएम आवास और ये मीडिया को तैयार हो रहा है कि संजय सिंह या कोई बड़ा नेता बाहर निकलेगा तो मीडिया को बाइट देगा, क्योंकि बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए है। तो मीडिया भी इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन आए, क्योंकि ये तय है कि अब एमसीडी में झाड़ू चल चुकी है। 15 साल के शासन के बाद अब एमसीडी में सत्ता परिवर्तन और आम आदमी पार्टी काबिज
एमसीडी में। तकरीबन तस्वीर साफ हो चुकी है, हालांकि अभी भी थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, लेकिन जिस हिसाब से अब जो ट्रेंड्स हैं वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उससे जो डिफरेंस पहले था नेक टू नेक फाइट का, वो अब थोड़ा बढ़ गया है। और मीडिया को भी इंतजार कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा रिएक्शन आए। हालांकि तमाम विधायक, जो चाहे संजीव झा हो चाहे आतिशी हो, वो मीडिया के सामने आए और शुक्रिया अदा किया जनता का, दिल्ली का, और आश्वस्त किया कि जिन वायदों के साथ हम एमसीडी में आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हम तमाम वादे अपने पूरे करेंगे। 10 गारंटी दी थी इन इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली को साफ बनाएंगे, पार्कों की व्यवस्था करेंगे, आवारा पशुओं पर काम करेंगे, शौचालय, एमसीडी के स्कूल, एमसीडी की जो अस्पताल हैं उन पर काम करेंगे। अमनप्रीत, हलचल और गहमा गहमी है, क्योंकि हमें भी बेसब्री के साथ इंतजार रहता है कि कोई बड़ी औपचारिक बाइट हमें मिले, क्योंकि तस्वीर सीएम आवास के बाहर जहां हमारे सहयोगी समय मौजूद है और तमाम मीडिया मौजूद है, क्योंकि संजय सिंह वहां पर पहुंचे अमनप्रीत, और सभी चाहते हैं कि कोई प्रतिक्रिया इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ये अब तय है। अमनप्रीत, क्या अभी भी इंतजार करना चाहिए या ये मान लिया जाए कि झाड़ू चल चुकी है एमसीडी पर? देखिए, अभी तो बातें तकरीबन पूजा जी क्लियर ही हो चुकी हैं, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी हो रही है तो इट मींस कि जो आप वाले हैं वो जल्दी ही 2-5 मिनट में लोगों के मीडिया के सामने आएंगे और वो अपनी जीत का जो औपचारिकता है उसको, चाहे वो फाइनलाइज नहीं हुई है, पर एक तरह से लोगों का धन्यवाद जरूर करेंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे कि हाँ, वो एमसीडी में अपनी जो छोटी सरकार है वो बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई कमी नहीं रखते हैं आप वाले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। हर जो भी मौका आता है उस पे वो अपने मीडिया बाइट्स जरूर देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करते हैं। हालांकि हमेशा ही आपने देखा है कि जो मोदी जी हैं वो इस चीज से दूरी बना के रखते हैं। चाहे उनको मीडिया में आने का शौक बहुत है, चाहे उनको कैमरा फेस करने का बहुत शौक है, पर वो हमेशा प्रेस जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक बार बीजेपी दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तो वहां तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी ही चौथी बार सत्ता में आ रही है, लेकिन विवेक दीक्षित, अब तो तकरीबन साफ हो गई है तस्वीर कि बीजेपी अब वापस नहीं लौट रही। जिस प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही थी बीजेपी, वो धूमिल हो गई और एमसीडी में झाड़ू चलने वाली है। विवेक, बीजेपी नेता बग्गा जी, बस एक सवाल सर, क्या लगता है? देखिए बग्गा बीजेपी नेता बग्गा जी, बस एक सवाल सर, क्या लगता है सर, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या लगता है सर? आप पार्टी कह रही जो कूड़े का ढेर है वो बीजेपी की देन है। दिल्ली में कूड़े के ढेर है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कूड़े के ढेर है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों हटने जा रहे हैं। क्या लगता है सर, कितनी बढ़ती से जीत हासिल करेंगे सर? दिल्ली में मेयर हम बनाएंगे जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी। चौथी बार फिर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बग्गा जी से बात करने के लिए हमने इनसे बात किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आंकड़े हैं पूरा, वो आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी बीजेपी अभी भी दम भर रही है। कहीं ना कहीं उसको अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई जादू की जड़ी चल जाए और कहीं आंकड़े बदल जाएं, उसके बाद चौथी बार एमसीडी में फिर से उनका वो स्वागत किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे कि अगर चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष तो करती है। सबसे अजीब बड़ी चीज है कि जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सफाई और अच्छा जल नहीं दे पा रही है, सफाई नहीं करवा पा रही है, वार्डों जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो नहीं सही से खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को कह रही है कि जो कूड़े के पहाड़ है दिल्ली के अंदर वो बीजेपी की देन है। लेकिन कांग्रेस जो अपना यहाँ पर जो जमीन थी, जो उसकी पुरानी जमीन थी, उसको भी तलाश करने का प्रयास कर रही कांग्रेस भी लगातार। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीनों पार्टियां लगातार बढ़त बनाए हुए, क्योंकि अभी भी नहीं विवेक, एमसीडी के इस मुकाबले में कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। सभी यहाँ पर दूर दूर तक कांग्रेस इस मुकाबले में नहीं है विवेक। मुकाबला तो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही था, कांग्रेस तो इस मुकाबले में है ही नहीं। बिल्कुल पूजा, ये तो कांटे की टक्कर है। देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी वो भी हुंकार भर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी बदलाव हो सकता है, कहीं जो जादू की छड़ी हो सकती है वो घूम जाए, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को उम्मीद है। तो लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से आंकड़े आम आदमी पार्टी के उसमें चल रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो रण है और रण से तस्वीर जो है वो साफ ये हो रही है कि झाड़ू चलने वाली है एमसीडी में। लगभग
इंतजार अब करना होगा कुछ पलों का, लेकिन तकरीबन तस्वीर साफ है। अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।